not in traffic, you are traffic. Right? We are not in traffic, we are traffic. Right? तो हम चेंज करेंगे और हम चेंज होंगे और एक एक करके एक कॉन्वर्सेशन बढ़ाएंगे. अभी हाई IQ वालों की बात कर रहे हैं तो हाई IQ वाले समझें पहले. सो आई विल टेल यू वन थिंग कि इंडिया की इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन पर है. 3-3.5 ट्रिलियन पर. राइट? हम लोग 10 साल में 6-7 में पहुंचेंगे. 6-7 में पहुंच जाएंगे ना. जो एडिशनल 3.5 ट्रिलियन आएगा वो हम ही लोग से आएगा. उसमें सबका हमारा खाता उसी में लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, है ना. सबका लिखा हुआ है. हमको ये डॉट कनेक्ट करना है कि वहाँ पे हमारा खाता कहाँ पे लिखा है. और एग्जांपल्स हम जैसे देते हैं चाइना के, मैन्युफैक्चरिंग, हार्ड चीज़ें बनाना. जैसे ये माइक है, ये माइक SM7B चाइना से आया है ना. हमको पता है ये इंडिया बनने वाला है अगले 5 साल में. अभी कौन बना रहा है इंडिया में? वो पैसा बनाएगा. और ये जो चीज़ें, छोटी सी एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ मतलब इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है. हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम प्रोड्यूस करेंगे कोई चीज़ और उससे हमारा पैसा बनेगा. ये हमारे कल्चरल में अभी तक नहीं आया. मतलब हमने बात की ना कि हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं कि यार ऐसे कोर्स भेज दिया, ये कर लिया, वेबसाइट बना दिया. AI के बाद अभी सॉफ्टवेयर में पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है. ये मेरा पर्सनल. फिर से कहिए ये चीज़. AI के बाद सॉफ्टवेयर में पैसा बनाना डिफिकल्ट होने वाला है. मतलब ओके, बैरियर टू एंट्री कम है. राइट? ये आज तक पॉडकास्ट पे किसी ने नहीं कहा है, बट गो ऑन. ChatGPT, Perplexity, बहुत सारे AI टूल्स हैं. आप उसमें प्रॉम्प्ट दीजिए, आपको कोड मिल जाएगा. Which is good that you can learn code very easily, very quickly, but that also means that the barrier to entry is now lower. कि SaaS कंपनी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनीज, अब क्या कह रहे थे कि शायद स्कोप नहीं है इतना. अब बेसिकली ये कह रहे थे. बात ये है कि जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करती है जी, ठीक है, तो वो जो आसान चीज़ें होती हैं उसको फ्री कर देती है. जैसे आपका 10-20 साल पहले व्हाट्सएप नहीं था तो टेलीग्राम भेजना पड़ता था, पैसे लगते थे. व्हाट्सएप आया तो फ्री हो गई कॉल्स. 10 साल पहले दूल्हे राजा का मूवी का सीन है, जॉनी लीवर कादर खान को फ़ोन देता है, मोबाइल फ़ोन. उस टाइम का है जब मोबाइल फ़ोन की कॉल बहुत होती थी. अगर लड़का बोलता है तो कादर खान गुस्सा होता है, तो जॉनी को बोलता है अरे बात करिए, लाइन चल रही है. उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि इसका मतलब क्या है. अभी कोई देखेगा लाइन चलने मतलब क्या है. उस टाइम पे 1 मिनट में 60 रुपये लगते थे मोबाइल फ़ोन पे. राइट? तो मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट बहुत थी. फिर व्हाट्सएप आया, फ्री कॉल्स, फ्री सब फ्री. जियो आ गया तो उसने और फ्री कर दिया. जो आज की डेट में अगर तुम बोलो कि मुझे एक कॉलिंग टूल बनाना है जो कॉल करेगा, तो फायदा नहीं उसका. राइट? ना यू हैव टू प्रोग्रेस लैडर, कुछ और बनाना पड़ेगा तुमको उसके ऊपर. फोटो टूल से फ़ायदा नहीं होने वाला. 10-15 साल पहले फोटो के लिए मैं जाकर खिंचाता था, इसी नहीं फोटो खिंचती थी 10 रुपए की. तो इसी तरह SaaS और सॉफ्टवेयर जो आसान बन जाएगी AI से, वो बनाने से पैसा नहीं बनने वाला और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बनानी पड़ेगी, विच विल रिक्वायर मोर एफर्ट, मोर टाइम. एंड टू दैट आई एम सेइंग कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट सॉफ्टवेयर बनाना, इफ यू फोकस ऑन सिंपल हार्डवेयर. पंखा एक कंपनी एटमबर्ग है, क्या उसमें सॉफ्टवेयर है? हाँ, थोड़ी बहुत होगी. क्या उसमें अकल लगाई? हाँ लगाई होगी. लेकिन पंखे की डिमांड है मार्केट में. अगर वो वेबसाइट बनाने वाली कंपनी बनाते हैं तो कौन उनकी डिमांड इतनी ना मिलती. एग्जाम्पल्स आर वेरी नेटिव टू द डिमांड. लेके आइडिया फोर्ज कंपनी जो IPO गई है, अच्छा काम कर रही है, ड्रोन बनाती है. अब वो बैठ के बोलते कि नहीं मुझे सॉफ्टवेयर बनानी है, तो कौन सक्सेसफुल ना होते. सो द नेक्स्ट जनरेशन बाद में पैसे बनाने हैं, बच्चों को पैसे बनाना है. तो आई थिंक दैट पैसा बनाना विल कम फ्रॉम फिजिकल हार्ड थिंग्स जी, and will not come from soft things, and the nation and the country needs hard things anyway. So how do we get there? It's hard, yes, we agree. You may think software is easy, but it is not. You know, by the way, you won't make money also. So if you spend that time on hardware, and we are here to help and guide you on that. मेरे पास रोज 3-4 बिजनेस प्लान आते हैं कि भैया हार्डवेयर बनाना है, मैं उनको बताता हूँ भाई ऐसे करना है. 2-3 लोग उसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं. इफ़ यू टेक दैट पाथ, पैसा बना सकते हो. तो मेरा ख्याल से अगले 5 साल हार्डवेयर में पैसा है. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम टू. ऐसे ये जो माइक का जो स्टैंड है, ये इंडिया में कहीं ना कहीं बनेगा. आज बन रहा है नहीं बन रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कल 100% इंडिया से आएगा. क्या एक 22 साल का फ्रेश कॉलेज ग्रेड एक हार्डवेयर बिजनेस स्टार्ट कर सकता है या नहीं? क्योंकि आई वुड अज्यूम कि सबसे बड़ा चैलेंज फंड्स है इस गेम में. इफ यू बेसिकली हैव कैपिटल, शायद आप कर लोगे, क्योंकि बेसिकली हम होते हैं जुगाड़ू, स्मार्ट होते हैं इंडियंस, स्पेशली इंजीनियर्स की बात की जाए. एनी इंजीनियर कैन फिगर, अगर आपने उसे पैसे दिए तो. और पैसे मोस्टली या तो एंजल इन्वेस्टर्स से आते हैं या तो VCs. जो 22 साल के ग्रेड्स
ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनके लिए जवाब दीजिए कि एक्चुअली स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है. अब पूरा मैंने ट्विटर पे लिखे हैं, थ्रेड भी इसके लिखे हैं, लंबे लंबे लिखे हैं, बहुत सारे लोग ट्विटर यूज भी नहीं करते. लंबे लंबे लिखे हैं. बहुत सारे लोग ट्विटर यूज भी नहीं करते. करा करो यार. तो स्टेप 0 यूज ट्विटर मोर. देखो सीधी सी चीज़ है, जी. एक आइडिया होता है, उस आइडिया को अल्फा कहते हैं. फाइनेंस वालों समझ में आता है. अल्फा मतलब होता है कि कोई चीज़ यूनिक जो आपको पता हो बाकी लोगों को ना पता हो. ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो, इनसाइडर ट्रेनिंग ना हो, लेकिन ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो, ऐसी कोई नॉलेज हो, ऐसी कोई चीज़ आप में यूनिक हो या आपकी टीम में यूनिक हो जो मार्केट में ना हो और आप उसके थ्रू कुछ बनाएं. तो उस प्रोडक्ट में या सर्विस में जो भी हो, वेबसाइट बना रहे कुछ भी, मतलब उसमें हार्ड और सॉफ्ट का मतलब नहीं है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मतलब नहीं है. वो इन्फॉर्मेशन लेकर जो बनाते हैं उसकी मार्केट में प्राइस होता है. ये कैपिटलिज्म का फंडामेंटल है. फंडामेंटल ऑफ कैपिटलिज्म इज कि इफ यू प्रोवाइड समथिंग यूनिक इन द मार्केट एंड देयर इज डिमांड फॉर इट, देन द डिमांड एंड सप्लाई मीट एट अ प्राइस, राइट. अगर आप में कुछ यूनिक है, अब आप सॉफ्टवेयर में ले लीजिए, हिल गया, और आप हार्डवेयर में ले लीजिए, आपको यूनिकनेस ढूंढनी है. मैं वही बोल रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर में यूनिकनेस ढूंढना अभी डिफिकल्ट है क्योंकि इतना आसान हो गया सॉफ्टवेयर बनाना. हार्डवेयर में यूनिकनेस ढूंढना स्टिल आसान है क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है. इन दोनों के लिए कैपिटल चाहिए. ऐसा थोड़ी ना सॉफ्टवेयर बटन दबा दो हो जाता है, उसके भी लोग हायरिंग चलती है, राइट. उसमें फंडिंग चाहिए होती है, राइट. दोनों के लिए कैपिटल चाहिए. इसके कैपिटल, सॉफ्टवेयर कैपिटल की जो यूज़ होती है या उसकी नीड होती है वो डिफरेंट होती है. हार्डवेयर कैपिटल की डिफरेंट होती है और यही एक बढ़िया चेंज आता है 22 साल वाले के लिए. एक बैंक हार्डवेयर वाले को फंड करने के लिए ज़्यादा तैयार रहता है क्योंकि उसकी हार्ड एसेट्स होते हैं. फैक्ट्री हो गई, इन्वेंट्री हो गई, जो कि बैक्ड बाय कैश है. इन्वेंट्री हर चीज़ की डॉलर वैल्यू है. सॉफ्टवेयर में तो और डिफिकल्ट है. तो वीसी जो पूरा इकोसिस्टम है वो सॉफ्टवेयर के लिए बनाया ही इसीलिए गया. भाई वीसीज ऐसे नहीं है कि हजारों साल से आ रहे हो, राइट. क्योंकि रिस्क इन सॉफ्टवेयर सच हाई दैट you need a special type of capital, risk capital for software. Hardware का तो और आसान है because whatever you produce beyond the first prototype, which can be very not very expensive, it's actually fundable. मतलब आप लोन लेके हार्डवेयर बिजनेस स्टार्ट बिल्कुल यार. पर लोन देगा कौन? अभी और उससे पहले आइडिया निकलेगा कहाँ से? अब देखो वो एक ट्री है, हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम है. लोन जी. कहाँ देंगे, लेंगे, किसको हायर करें, यहाँ तो काम करने को तैयार नहीं है. इसीलिए मैं कल्चरल वाइब शिफ्ट की बात कर रहा हूँ कि एज अ नेशन अगर हमने वाइब शिफ्ट नहीं करी, मैन्युफैक्चरिंग में मूव नहीं किए, तो लोन इज़ अ स्मॉलर प्रॉब्लम. देयर आर बिगर प्रॉब्लम्स. वर्कफोर्स नहीं है, रेडी नहीं है, ट्रेन नहीं है, इलेक्ट्रिकल का काम करना नहीं जानते हैं. आपको बिल्ड करनी है ना कोई चीज़, तो आपको पूरी सप्लाई चेन सेटअप करनी पड़ती है, राइट. सॉफ्टवेयर की तो अलग सप्लाई चेन है. चलो अच्छे अच्छे लड़के ले लिए आपने कॉलेजेस से. यहाँ के तो आपको फिजिकल हार्डवेयर जिनको अच्छा आता हो, हमारी यूनिवर्सिटी तो प्रोड्यूस ही नहीं कर रही वैसे लोग यार. हार्डवेयर का काम करना नहीं आता है लोगों को. और उसका एक और फैसेट है, कारीगरी. सुना है कारीगरी, कारीगर सुना है. हर सिटी में आप चले जाइए तो वहाँ पे अच्छे कारीगर होते हैं जो मकान बना लेंगे, घर बना लेंगे, मिस्त्री कहते हैं उनको, बहुत अच्छा काम करते हैं. पूरी जो कारीगर की पूरी एक क्लास है, यू नो. एक तो उनको हम लोग समझते हैं नीचे, अपने से नीचे, जो दिमाग से काम करेगा वो स्मार्ट है, राइट. वो पूरी क्लास डिसअपियर हो रही है. काम में प्राइड किसी की नहीं है, कोई प्राइड नहीं है. जो 20 साल पहले कारपेंटर घर पे आता था और अच्छा काम करता था, उसमें प्राइड थी कि भाई सोफा बनाएगा, अच्छा बनाएगा. मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, मैंने थ्रेड भी लिखा है, एक प्रेम करके एक कारपेंटर पे थ्रेड लिखा है जो पुणे के हैं. बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, कारीगर बहुत अच्छा है. बट उसकी जो बिरादरी है वो डिसअपियर कर रही है क्योंकि लोगों को हाथ से काम नहीं करना और काम में प्राइड नहीं है. फंडिंग और आइडिया तो बाद में आएगा. वर्कफोर्स जो हमारी वो रेडी नहीं है काम करने को. वो रेडी तब हो गया जो हम लोग एक्सेप्ट करें कि ये हमारा फ्यूचर है, हमें ये करना है. और एज 18-30 18 साल और 30 तक के लोगों को ये बिलीव होना चाहिए कि हम काम करेंगे, काम में प्राइड लेंगे, अच्छी अच्छी कंपनी अच्छे से प्रोडक्ट बनाएंगे और दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट होंगे. और ये काम में प्राइड इज इन जापान, इज इन कोरिया, इट हैज कम इन चाइना नाउ, इट विल कम इन इंडिया. बट दिस डजंट एग्जिस्ट टुडे. आज नहीं है. और ये तब आएगी जब हम लोग कन्वर्सेशन तो करें, लोगों को बताएं तो कि यार जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो. हमारे टीचर ही प्राइड नहीं लेते हैं यार. स्कूल में, कॉलेज में टीचर कहाँ प्राइड लेते हैं? वही मार मार के पढ़ाना, वही रट्टा लेना. अब तो एआई आ गया है यार, तुम्हें रटने की क्या जरूरत है? तुम तो फोन रखो, सारे आंसर मिल जाएंगे. तो प्राइड लो काम पे, और काम की प्राइड नेटिव होती है. एक बिजनेस का बहुत स्टैंडर्ड गोल्डन रूल रहता है कि जो भी आपके देश के पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, उनकी बात सुनो. तो जब मैंने किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर से बात किया शो पर अबाउट व्हाट शुड द यूथ लुक एट एज सेक्टर्स, हमेशा माइक्रोचिप्स की बातें होती है, सेमीकंडक्टर्स की बातें होती है. इज दैट
the core demand is that the sector should look at even in terms of manufacturing. जैसे आपने supply chain की बात करी, that's a part of supply chain. ट्रेन का वो डब्बा और उसके साथ में जो डब्बे हैं उसके साइड में, is that the place we should look at as young Indians? एक तो चीज़ होती है, उसको कहते हैं कि स्कैसिटी माइंडसेट एंड अबंडेंस माइंडसेट. अबंडेंस माइंडसेट मतलब होता है कि लेट्स अज्यूम कि वी कैन डू एवरीथिंग एंड देयर इज नो स्कैसिटी. मतलब ऐसा नहीं कि मैं या तो ये करूं या तो ये करूं. विद दैट माइंडसेट वी नीड चिप्स एज वेल एज बेस मैन्युफैक्चरिंग, एज वेल एज हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग, एज वेल एज मिड टेक मैन्युफैक्चरिंग, एज वेल एज सॉफ्टवेयर. Because to generate an economy of $7-10 trillion, you need to fire on all cylinders. Chips are important because they're also very strategically important today. मतलब आपको जियोपॉलिटिकल पावर मिल जाएगा चिप्स की वजह से. अरे पावर तो दूर की बात है, एग्जिस्टेंस आपकी विल बी इन थ्रेट बिकॉज ड्रोन्स. चिप्स होते क्या है? चिप्स हाँ, सेमीकंडक्टर्स एग्जैक्टली होते क्या? सेमीकंडक्टर एक्चुअली होते सुपर कंडक्टर होता है ना. तो यार सेमीकंडक्टर तो बेसिकली जो हमारे ट्रांजिस्टर जो छोटे से लॉजिक सर्किट बोर्ड्स में लगते हैं छोटे छोटे, वो ज़रूरत पड़ती है बेसिकली हर चीज़ को आज की डेट में. फ्रॉम दिस माइक राइट टू दिस लाइट. पता है लाइट में भी लगते हैं छोटे छोटे, क्योंकि उसमें कोई ना कोई लॉजिक होगा कि रिमोट आप चला सकते हो उस पर, या वो ऑफ हो जाएगा जब रूम में कोई एक्टिविटी नहीं होगी. मतलब हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर होता है. इसीलिए low इलेक्ट्रॉनिक power है वो, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, क्योंकि छोटा सा कंप्यूटर होता है उसके अंदर. वो कंप्यूटर बहुत छोटा हो सकता है और बहुत कैपेबल हो सकता है, और जितना वो कैपेबल होता है उतना वो डिवाइस ज़्यादा काम कर सकती है. जिसमें आज की डेट में सबसे क्रिटिकल टेक मेरे ख्याल से है ड्रोन. ड्रोन टेक जो है, जो ड्रोन्स आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, दे हैव इन थ्योरी द एबिलिटी टू स्टॉल एनी, एंड आई मीन एनी, एयर थ्रेट इंक्लूडिंग मिसाइल्स. राइट काम बहुत मेहनती लोग हैं. ये बार बार मैं बोल रहा हूँ यार, बहुत मेहनत के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मेहनत का एक काउंटर पार्ट होती है. मैं तो ये भी बोलता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा जिस थाली में खाता है उसमें छेद करता है वाला करियर होता है वो सॉफ्टवेयर का होता है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबसे ज़्यादा अपनी जॉब गाली देते हैं, सबसे अच्छा पेड होते हैं, सबसे ज़्यादा गाली देते हैं. खैर सेपरेट डिस्कशन, ब्लैक पिल पे पहुँच गए हम लोग. और अनफॉर्चुनेटली बोल लो जो भी है कि सॉफ्टवेयर इज़ नॉट द आंसर टू दैट. सर्विसेज इज़ अ गुड थिंग टू हैव, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो वे Zomato कैन हेल्प. राइट, माई बिलीव इज कि इफ एनीथिंग, with all due respect to Devinder Goyal, Zomato actually hurts this process because you are employing a vast majority of your workforce in not delivering value, but delivering basically food by driving cars around, by driving bikes around, and they're not actually producing anything, and they will never have their careers, right? जब 20 साल का वैसा का बंदा चला रहा है वो 10 साल भी चलाएगा, पर शायद उसका बच्चा कुछ कर सकता है. और अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी तो उसका बच्चा भी यही करेगा. और ये हम लोग डिह्यूमनाइज्ड हैं कि हम ये चीज़ देख नहीं रहे हैं. हम लोग मिडिल क्लास हो गया, अपर मिडिल क्लास हो गया, ये नीड ऑफ द आवर है. इसके लिए जो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और इसको हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा. अब पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं इसके काफ़ी इशूज़ हैं इंडिया में, बट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस, बिल्ड. बिटर ट्रूथ ये है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुनेंगे उसमें से सिर्फ 0.1% लोग मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे लाइफ. 0.01% लोग. एंड हमें अगर 0.1% नहीं मिल जाए, एक आदमी की ज़िंदगी भी चेंज हो जाए, तो अपना जो पॉडकास्ट का टाइम है ना, ये वसूल हो गया. तो मैं करूँगा तो ये करेगा. तो जो इस समय इतनी मिस्ट्री और ऑरा है स्टार्टअप में और इसमें, और VCs चाहिए, मैं तो एंटाई एलिटिज्म हूँ यार, कि मतलब हर आदमी IT से होना चाहिए. क्यों भाई? 2nd ईयर 3rd ईयर कॉलेजेस, अरे कॉलेज छोड़ो, बिना कॉलेज के निकलो, एज लॉन्ग एज यू हैव द एबिलिटी. पर उनकी आवाज़ बोलने के लिए, सुनने के लिए तुम्हारे थ्रू ही जाएगी. उनके पास तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना. देन यू बिकम दैट कॉन्डुइट.